हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 19 इयर्स एक लड़के का हाथ। इनकी मम्मा ने इनका हाथ मुझे भेजा है एनालिसिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इनकी हैंड के एनालिसिस। अगर आपने भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और फ़ी भी बताइए। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको अपना मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, जहाँ पर आप मुझे अपने हैंड की इमेजेस और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मुझसे पूछा है कि करियर कैसा रहेगा। ये डॉक्टर बनना चाहते हैं और साथ में इनकी मतलब कब तक ये लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, इंडिया सेटल होंगे कि अब्रॉड, फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ये सारे इनके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं हाथ में देखती हूँ वो होता है हाथ का साइज़। ठीक है, तो साइज़ क्या है इनके हाथ का और शेप क्या है। तो शेप जो है वो स्क्वायरिश है, स्क्वायरिश इनका हैंड है। तो स्क्वायरिश हैंड वाले लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो वही वाला काम करते हैं लाइफ में जिसमें कि उनकी थोड़ी फिजिकल एनर्जी लगे। जैसे कि ये मीडियम शेप साइज़ का मतलब हाथ है, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्सर्ट ये नहीं कर सकते हैं। अभी भी इनका नेचर ऐसा ही रहता होगा कि ज़्यादा जैसे खेल कूद अगर ज़्यादा कर ली तो रेस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है ना बॉडी में वो नहीं रहती है ऐसे हाथों में। थोड़ा मतलब रेस्ट ले लेके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। तो इनके साथ भी यही है। अभी तक फ़िलहाल 19 साल एज है, तो यही मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम पे हो सकता है हाथ थोड़ा भारी हो जाए तो उसमें फिर चेंज आ जाएगा, ठीक है, उस चीज़ में, लेकिन अभी तक ऐसा ही है। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर कौन सा काम करते हैं जिसमें जैसे फील्ड वर्क ज़्यादा हो, तो या फिर थोड़ी सी भाग दौड़ जैसे ट्रैवल वगैरह ज़्यादा हो, इस तरह का काम ज़्यादा करना पसंद करेंगे। या फिर जहाँ पे सब कुछ खुद ही उठ के मैनेज करना है, वो वाला काम। ओके, तो ये इनका रहेगा। बाकी ऐसे लोग जो होते हैं अगर हफ्ते में 5 दिन काम करें तो मतलब उनको 2 दिन चाहिए रेस्ट के लिए, या फिर लगातार जैसे 7-8 घंटे काम कर लिया तो 1-2 घंटे की रेस्ट ऐसे लोगों को चाहिए ज़रूर, वरना वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे और मतलब हेल्थ भी ख़राब होने का डर रहता है। तो ऐसे लोगों को करना भी नहीं चाहिए। जो कि इस तरह के हाथ के लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें स्ट्रेस हो या बहुत वर्कलोड, इस तरह का काम जो है वो थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो इस तरह का रहेगा इनका भी थोड़ा बहुत। तो आने वाले टाइम पे मे भी चेंज आ जाए। जैसे मैंने कहा 19 ईयर्स एज है सिर्फ अभी। तो थंब देखते हैं। थंब जो है वो इनका लॉजिक पार्ट बड़ा है। तो जैसे इनका मैंने देखा स्क्वायरिश हैंड शेप हैंड है, तो उसमें जो फिजिकल एनर्जी वाला मैंने बताया था कि हाँ होगा इनका। तो अब ये जो इनका आ गया लॉजिक पार्ट, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे इनको दूसरों को मैनेज करने की बारी आएगी या फिर मतलब थोड़ा सा एक जगह बैठ के काम करना, दूसरों को ऑर्डर्स देने, वो वाला काम भी ये बड़े अच्छे से कर लेंगे। जो कि एक जगह बैठे बैठे करना होता है या दूसरों को ऑर्डर्स देने, ये वो सब कुछ, ये मतलब कि अच्छा एक कॉम्बिनेशन मिल गया हमको इनके हाथ से। और विल पावर भी ठीक है, तो दोनों काम ये अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो दोनों काम अच्छे से कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। थंब जो है वो थोड़ा लो सेट है, तो उसकी वजह से ये सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है, जुपिटर के फर्स्ट फैलेंज को मतलब टच कर रहा है। थोड़ा इनकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि लीडरशिप क्वालिटी वैसे तो अच्छी है क्योंकि जुपिटर फिंगर क्रुक है। क्रुक जो जुपिटर फिंगर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लीडर बना देती है एक इंसान को, बट थंब की वजह से थोड़ी सी कमी आ गई है। ठीक है, अगर थंब यहाँ तक पहुँचता ना तो फिर मैं डेफिनेटली कह देती कि ये पॉलिटिक्स में भी जा पाएंगे एक टाइम पे आके अपनी लाइफ में। तो लेकिन थंब थोड़ा सा लो सेट है जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कि कमी आ गई है। तो क्या होगा कि हाँ ये लीडर मतलब बन सकते हैं, अच्छे लीडरशिप दे पाएंगे ये अच्छी, पर क्या हो जाएगा उसमें थोड़ा सा लोगों को इनको थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा, ज़्यादा बोलना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि कल को ये नौकरी वगैरह कोई ऐसी करते हैं जहाँ पे इनको काफ़ी सारे लोगों को लीड करना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोगों को कर पाएंगे, 8-10 लोग आगे लोगों को लीड कर पाएंगे, इस तरह की मतलब चीज़ आएगी। अकेले ये रह के बहुत सारे लोगों को लीडरशिप देंगे ऐसा नहीं होगा। हाँ, नीचे इनके 8-10 लोग जो होंगे वो उनको ये बोलेंगे और फिर आगे वाले वो जो 8-10 लोग हैं वो आगे लोगों को करेंगे। तो इस तरह का होगा, ठीक है इनका। और ये प्रॉब्लम रहती है ऐसे में, क्या हो जाता है कि बहुत बड़ी पोजीशन पाना थोड़ी मुश्किल रहती है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी। जैसे अगर ज़्यादा बड़ा थंब हो जाता तो उसमें बड़ी पोजीशन पर पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, लेकिन इनका जैसे थोड़ा सा थंब का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ी पोजीशन, टॉप मोस्ट लेवल की पोजीशन पाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ओके, तो थंब में जो साइन बनता है यफ साइन वो कंप्लीट नहीं है।
ऐसे कंप्लीट होता है जो पूरा बंद हो। इनका खुला हुआ है तो ये थोड़े खर्चीले नेचर के होंगे, पैसे वगैरह सेव करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर कल को ये खर्चीलापन ना भी हो इनके अंदर, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी जिससे कि इनका पैसा खर्च होता रहेगा, तो ये एक दिक्कत रहेगी। वैसे ठीक है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा इनका थंब है, ज़्यादा मतलब बहुत मोटा भी नहीं है बहुत पतला भी नहीं है, तो इनका नॉर्मल साइज़ का थंब है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली दूसरों से काम कराना पसंद करते हैं, डोमिनेट करके काम कराना पसंद नहीं करते हैं। तो इनका भी ऐसा ही नेचर रहेगा, थोड़ा सॉफ्टली ये दूसरों को काम करवाना पसंद करेंगे। तो जिससे कि क्या हो जाएगा कि जिस ये जैसे बॉस हैं तो इनके जो नीचे जो काम करते हैं तो वो इनको बहुत पसंद करेंगे, इस मतलब इस तरह का रहेगा। लेकिन फिर भी इनके साथ ये प्रॉब्लम है, थंब छोटा है तो थोड़ा सा इनको क्या होना चाहिए, डोमिनेटिंग बनने की एक्टिंग करनी है इनको, तभी लोग इनकी बात सुनेंगे। ओके, तो जुपिटर फिंगर जो मैंने बताया क्रुक है तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देती है, लेकिन थोड़ी छोटी है। सन बड़ी है तो क्या होगा कि ये फाइनेंशियल रिस्क लेना बहुत पसंद करेंगे लाइफ में। ऐसे लोग जो होते हैं उनका थोड़ा सा नेचर हो जाता है उस तरह का, जैसे कि जहाँ से मतलब जहाँ थोड़ा खतरा हो, मतलब थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो पैसे के मामले में, इनको वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जैसे ऐसे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जैसे ये चीज़ें होती हैं, लॉटरी वगैरह ऐसी वाली चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर अच्छी खासी जॉब चल रही है तो बीच में उनका मन करता है कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करता हूँ अपना, मतलब ये वाली चीज़ें ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें ये कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो यही इनको मुझे मेरी जो सजेशन है इनको यही है कि कल को कभी भी ऐसी कोई चीज़ हो तो 2-3 लोगों से, जो बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं, उनसे सजेशन लेके ही उस काम को करो। अपनी पूरी तरह अपना जो अपने मन में आया वो नहीं करना, ठीक है ना, नहीं तो वो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा भी पड़ सकता है। ओके, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना पूरी उम्र। जो इनकी ये फिंगर है सैटर्न की, ये काफ़ी लंबी है। तो इतनी लंबी अगर सैटर्न की फिंगर हो तो ऐसे लोगों को कभी कभार वो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। जैसे पूरे दिन में सबके साथ बैठेंगे उठेंगे बात करेंगे, लेकिन 2-3 घंटे अकेले बिताना बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा अकेलापन इन लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, तो ये भी इनका नेचर रहा होगा। तो बाकी इनकी जो मर्करी फिंगर है वो अच्छी है, मर्करी इनका अच्छा है। एक तो हल्की सी क्रुक है। क्रुक जो होती है मर्करी फिंगर, वो क्या कर देती है, इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है। किसमें, कोई भी चीज़ जब वो करते हैं लाइफ में, ख़ास तौर पे उनके अपने इंटरेस्ट की चीज़ हो या फिर कोई चीज़ में वो काफ़ी मतलब उन लंबे टाइम से हैं, तो वो एक्सपर्ट बनते हैं ऐसी चीज़ों में। अगर इनके इंटरेस्ट की चीज़ में ये चले जाएंगे लाइफ में तो ये कुछ ही टाइम में वो सारा काम फटाफट से सीख लेंगे। जो लोग महीना लगा देंगे सीखने में, ये 15 दिन में सीख जाएंगे, लेकिन इनके इंटरेस्ट का काम होना चाहिए। और अगर नहीं है इंटरेस्ट का काम तब भी ये वो चीज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये बहुत उसमें भी प्रो हो जाएंगे। ये इनमें क्वालिटी रहती है, ये ऐसे लोगों में क्वालिटी होती है। मर्करी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मर्करी फिंगर की लेंथ भी ऊपर तक पहुंच रही है, फर्स्ट फैलेंज को टच कर रही है सन की। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल भी शाय नेचर के नहीं होते हैं। नए लोगों से मिलना, बातें करना, घुल मिल जाना बड़े इजीली से कर लेते हैं ये, ठीक है। बाकी हाँ, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो, कहीं पे चढ़ के माइक पे बोलना हो, वो भी अच्छे से कर लेते हैं। तो ये इनमें क्वालिटी रहती है बहुत अच्छी। तो ये और साथ में अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रहती है, क्योंकि मर्करी की लाइन भी मैंने देख ली है इनकी, बहुत नीचे से शुरू है ऊपर तक, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो मर्करी इनका अच्छा है। तो अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रहना, ये सब चीज़ें, ऐसे लोग अच्छे जर्नलिस्ट बन पाते हैं, लिखने का काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। ये सब क्वालिटी इनके अंदर रहेगी ज़रूर। ओके, तो ये अगर नहीं भी है ऐसी चीज़ें, क्योंकि अभी ये एज बहुत छोटी है, आने वाले टाइम पे आ जाएंगी इनके अंदर। अब हम देख लेते हैं इनके माउंट्स को। तो मर्करी माउंट जैसे मैंने बताया अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी बारीक बारीक अभी लाइंस आ रही हैं मर्करी की, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आ रही हैं। तो आपने कहा था डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए पहली शर्त तो होती है रेक्टेंगल शेप हैंड होना चाहिए कंप्लीटली। इनका स्क्वायर शेप हैंड है। रेक्टेंगल शेप हैंड अगर है तो मतलब वो चीज़ ये कर पाएंगे अच्छे से। और साथ में यहाँ पे लाइंस बहुत अच्छी, मतलब थोड़ी सी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये होती हैं हीलिंग लाइंस। ये डॉक्टर और नर्स के हाथ में ज़रूर होनी चाहिए, और होती भी हैं। किसी भी डॉक्टर का हाथ आप पकड़ के देख लीजिए, यहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा गहरी, बहुत सारी मतलब 4 से 5 तक लाइंस होती हैं। तो ये हीलिंग लाइंस होती हैं जो डॉक्टर और नर्स के हाथ में रहती हैं। अगर ये होंगी तो वो इंडिकेट करती हैं कि इस प्रोफेशन में इनको जाके फ़ायदा मिलेगा और ये प्रोफेशन अच्छे से वो कर भी पाएंगे। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तो थोड़ी बहुत ही हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे आ जाए। तो लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर वाला प्रोफेशन इनके लिए
नहीं है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ी बहुत लाइंस हैं तो ये अच्छी हैं। क्या होता है इससे कि ये लिक्विड मनी को भी दिखाती हैं। जैसे ऐसे लोगों के पास कभी भी लाइफ में इनको पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, कोई भी काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, कोई भी ऐसा काम जिसमें कि इनको पैसे की ज़रूरत है, इनके पास हमेशा रहते हैं। तो ये लाइंस इसको भी दिखाती हैं और ये हीलिंग लाइंस होती हैं। दूसरे को, जैसे कि दूसरे की बात सुनना, उनको अच्छा फील कराना, हील करना उनको, मतलब वो वाली चीज़ें भी इनके अंदर होती हैं। ओके, तो इनके हाथ में अभी तो हल्की फुल्की हैं, तो अभी ये मे भी शायद ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ जाए जैसे जैसे ये डार्क और डीप होती जाएंगी। ओके, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो फिर मतलब थोड़ा बहुत ही वैसा इनका नेचर रहेगा। तो मरकरी अच्छा है, कोई भी साइन वगैरह नहीं नज़र आ रहा है मुझे, जैसे कोई स्क्वायर साइन या फिश साइन या इस तरह का। और लाइन जैसे मैंने बताया था यहाँ से शुरू है और यहाँ तक जा रही है। ओके, तो लाइन जो है इनकी मरकरी की भी, वो भी बहुत लंबी है, अच्छी बड़ी लाइन है। कल को ये जो अगर जॉब करते हैं उसमें भी ये हेल्प करेगी, और बिजनेस अगर करना है तो उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मरकरी की लाइन बढ़िया है, हमने देखी नीचे से। यहाँ से हम जब लाइफ लाइन का करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब सन को देख लेते हैं। सन की फिंगर भी लंबी थी और सन माउंट भी इनका बड़ा है, और सन की लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे करके आई और ऐसे करके गई। तो सन की लाइन जो है मरकरी लाइन को टच कर रही है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो भी काम करते हैं, जैसे ये जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, उससे इनको फेम मिलेगा। ओके, मतलब अपने काम से इनको फेम मिलेगा, ये इनके साथ कंडीशन रहेगी। और सन की लाइन भी इनकी लंबी है, हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है स्क्वायरिश हैंड में, ये लंबी मानी जाती है। तो जब इनकी एज पहुंचेगी कोई 40 के अराउंड, तब इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगी अपने काम को लेके, और साथ में और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, पैसे के मामले में भी रिस्पेक्ट मिलेगी, फेम मिलेगा, मतलब उस तरह का सब जो चीज़ें होती हैं सन जो देता है, वो सब चीज़ें 40 की एज के बाद से शुरू होंगी, क्योंकि ये लाइन वहीं से शुरू हो रही है। उससे पहले भी रहेगा, ठीक, ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं होगा, लेकिन बहुत, क्योंकि सन का माउंट खुद में ही बड़ा है और सन की फिंगर भी बड़ी है, तो ये चीज़ का तो इम्पैक्ट इनके लाइफ में रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा तब हो जाएगा जब 40 की एज के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या रहेगा कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ें पाने के लिए। जैसे यहाँ पे लाइन नहीं है, मिसिंग है, तो फिर क्या हो जाता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो मिलता है वो सब फेम और रिकॉग्निशन। लेकिन जब लाइन आ जाती है तो मतलब ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत ही कर रहे हो, तो उसमें ही आपको मिल रहा है, ये चीज़ आ जाती है। ओके, तो सन के अब हम देख लेते हैं माउंट पे कौन कौन से साइन बनते हैं। पहली बात तो ये जो लूप बन रहे हैं इनके यहाँ पे, ये इसको ये वाला जो लूप होता है क्या देता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ऐसे लोगों में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, अच्छे बात करना, हंसी मजाक अच्छा कर लेना, वो इनके अंदर क्वालिटी रहती है। और ये जो लूप बन रहा है इनके यहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल लूप होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है उनमें ही जॉब ढूंढनी चाहिए। छोटे वाले तबके से अगर काम स्टार्ट करेंगे, एक तो उनको मिलेगा भी नहीं छोटे लेवल से, मे बी वो मतलब अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े लेवल पे जाके अगर वो करेंगे, ढूंढेंगे नौकरी, तो उनको इजीली मिल जाएगी और अच्छी वाली मिलेगी। तो इनके साथ भी यही रहेगा, ठीक है। कभी भी जब भी ये जॉब ढूंढे तो बड़े लेवल की ही ढूंढे, छोटे लेवल की ना ढूंढे। और अगर इन फ्यूचर कल को अगर ये बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये क्या करें, 1-2 साल जैसे छोटे लेवल से शुरू करें बिजनेस, तो 2 साल के बाद ही उसको बड़ा करने की कोशिश करें। और इनका नेचर भी यही रहता है ऐसे लोगों का, ऐसा नहीं है कि इनको मैं सजेस्ट कर रही हूँ या कुछ इस तरह का, इनका खुद का ही नेचर ऐसा रहेगा, इनको छोटे लेवल की चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी, इनके अंदर ये चीज़ रहती है। ओके, तो ये इंडस्ट्रियल लूप जो है ये चीज़ देता है। तो अब देखते हैं ये लाइन को, सन की लाइन को हमने देखा, यहाँ ये लाइन जो है यहाँ तक पहुँची, तो काफ़ी लंबे टाइम तक इनको वो चीज़ देगी, रिकॉग्निशन वगैरह ये वो। तो बाकी एक लाइन जो मैं देख रही हूँ ये है नॉलेज लाइन। तो इनको एक सब्जेक्ट में, कोई एक सब्जेक्ट में बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रहेगा। अभी मैं ढूंढ रही थी क्योंकि स्क्वायर साइन बन जाए, तो स्क्वायर साइन यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक स्क्वायर साइन बहुत बड़ा सा एक बन रहा है, जो कि आधा सन में है आधा सैटर्न में है। तो ये स्क्वायर साइन जो है क्या करेगा, इनको बहुत, जैसे मैंने बताया, बड़ी कंपनी में जाके नौकरी करनी है, तो इनका ना हाथ में मुझे ज़्यादातर अब्रॉड का ही नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले भी मैंने आपसे जब बात की थी मैंने बताया था कि फॉरेन का मुझे इनका ज़्यादा लग रहा है।
ठीक है, फॉरेन नहीं तो ये भी हो सकता है जैसे इंडिया के अगर साउथ में ये पैदा हुए हैं तो नॉर्थ में जाके वो भी इनके लिए फॉरेन। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको ऐसी जगह पे जाके रहना है ऐसे लोगों को जहाँ पे कि कल्चर चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाएं, ठीक है, बिल्कुल कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, तो भी उनको सक्सेस मिलती है, बेशक अपनी कंट्री में ही हो। तो इस तरह का भी इनके साथ बनेगा, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्क्वायर साइन अगर बनता है तो वो बाहर का ही होता है, मल्टी कंट्री का ये एक साइन रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक साइन, एक क्रॉस भी बनता है, ठीक है। तो क्रॉस क्या देता है, एक कभी कभार डीफेम कराता है जहाँ आप काम करते हो, कोशिश कराता है, क्योंकि ये क्रॉस मैंने देखा एक फोटोग्राफ में मुझे लग रहा था थोड़ा सा प्रोमिनेंट, बाकी हर एक फोटोग्राफ में मुझे प्रोमिनेंट नहीं लगा ये। तो ये छोटा सा चीज़ है, ये में भी इनको ये देख सकता है कि अपने पापा से इनके जो थॉट्स हैं वो कम मिले, ठीक है, थोड़ा सा मतभेद रहे उनके इनके और इनके पापा में, ये चीज़ भी इनको दे सकता है, ठीक है। तो या फिर बॉस के साथ होता है, जो पापा जैसे उम्र के होते हैं जो लोग, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो ये बात है। और सन की जो लाइन है इनकी ये आउटर मार्स की तरफ आ रही है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको ज़मीन से जुड़े हुए काम से फ़ायदा मिलता है, जैसे कि रियल इस्टेट वाले काम से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। ऐसे लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है, जैसे कोई घर बनाया उसको किराए पे दे दिया और उससे उनको फिर इनकम आ रही है महीने महीने, तो वो चीज़ वैसी वाली इनकम एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। या फिर ऐसे लोगों को होता है कि बुक लिख दी और पूरी उम्र उसके ऊपर उसको पब्लिश कर दिया और वहाँ से इनकम आ रही है, मतलब इस तरह की जो इनकम होती है ना, वो ऐसे लोगों को मिलने के चांसेस रहते हैं। या फिर रेंटल इनकम आप ये देख लो, इस तरह की इनकम। ओके, तो ये चीज़ रहेगी। बाकी यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आने की कोशिश कर रही है, तो ये आने की कोशिश कर रही है सैटर्न से सन की तरफ, ठीक है। तो ये दिखा रही है फॉरेन कनेक्शन। ओके, ऐसे लोग फॉरेन में जाके रहते हैं, वहीं पे ही सेटल भी हो जाते हैं, तो ये एक साइन और मैंने देखा फॉरेन सेटलमेंट का, जो कि मैं बोल रही थी। तो उसके बाद सन पे वैसा कोई साइन, ट्रायंगल साइन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल। हाँ, यहाँ पे शायद एक ट्रायंगल साइन है इस तरह का, ऐसे करके। ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा एक ऐसी इमेज है जिसमें लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, इस वजह से मैंने ये इमेज ली। आपने बहुत सारी भेजी हैं पर ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो इस वजह से मैं इसी को देख रही हूँ। तो ये ट्राइंगल साइन जो है ना, ये एक किस्म से फिश साइन की तरह माना जाता है। ये जो ट्राइंगल साइन है इनको रिस्पेक्ट दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, ठीक है, और एसेट्स वगैरह भी होंगे इनके, अपना घर भी होगा। ये सारी इंडिकेशन ये ट्रायंगल साइन जो है इधर से हमें मिल रही है। ओके, तो एक टाइम पे आके क्या होगा इनकी लाइफ में कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों से पैसा कमाएंगे। ये वाला एक इंडिकेशन मुझे दिख रहा है, ट्राइडेंट फॉर्म जैसी बन रही है एक, सन में भी और सैटर्न में भी। जब दोनों में ट्राइडेंट फॉर्म बने तो क्या होता है कि एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो काम होते हैं, जो प्रोफेशन होते हैं, या फिर जॉब कर ली या बिजनेस कर लिया, कहीं से और से भी पैसा आ रहा है, तो इस तरह का एक बनता है, मतलब कि एक ऐसी मतलब कि सिचुएशन बनती है लाइफ में। ओके, तो ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पे जब इनकी एज 40 के अराउंड पहुँचे तब ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनका अपना भी रहेगा इंटरेस्ट आने वाले टाइम पे कि मैं बिज़नेस भी करूँ और जॉब भी करूँ, ऐसा रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं हम इनके सैटर्न को। तो सैटर्न में क्या है, सैटर्न में मैंने जहाँ तक देखा था यहाँ एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल अच्छा रहता है सैटर्न में। अगर ट्राइंगल आ जाए तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, पैसा जो है उसको भी प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि सन की फिंगर लंबी थी, मैंने बताया था कि थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा इनको, तो थोड़ा सा ये चीज़ इनको बचा लेगी। तो एक स्क्वायर साइन भी मुझे चाहिए होता है सैटर्न के नीचे, तो स्क्वायर, वैसे ये जो स्क्वायर था ये काफ़ी बड़ा था, ये सैटर्न में भी आ रहा है और सन में भी आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें देगा, हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा और पैसे को भी प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे एक हल्की सी एक लाइन है जिसको हम धन रेखा बोलते हैं। तो धन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है सैटर्न के नीचे। ये क्या करती है कि ये मतलब आपके पास पैसे की कमी नहीं आने देती है, हमेशा पैसा रहता ही रहता है ऐसे लोगों के पास। अगर ऐसा होता है कि नहीं भी है उनका वैसा कुछ मतलब पैसा उनके पास सेव नहीं है, तो जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो रिश्तेदार आके पीछे से इकट्ठा करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। लेकिन जैसे इनका हाथ अच्छा है, बढ़िया है, फेट लाइन भी बढ़िया है, तो क्या होगा, इनके अपने पास ही इतने पैसे होंगे कि इनको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, तो उस तरह से होता है। तो ये ऐसी भी बात रहती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, ना कि लेने के लिए। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी और क्या है सैटर्न में, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक लाइन ऐसे आ रही है
और एक ऐसे और ऐसे करके कुछ स्टार साइन सा बना रही है। इस इमेज में मुझे फील हो रहा है, लेकिन हम दूसरी इमेज में भी चेक करते हैं। हाँ, तो स्टार साइन जैसी फॉर्मेशन तो बन ही रही है। सैटर्न में स्टार जो है वो अच्छा भी माना जाता है तो बुरा भी माना जाता है। अच्छा इस वजह से कि ये पैसे वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कमाने में। ऐसे लोगों के पास पैसा वैसा काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी दे देता है। जब मतलब लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो उसमें ये हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, तो वो चीज़ भी दे देता है। तो यहाँ पे भी सैटर्न में अभी मैंने इस इमेज में देखा कि दो दो ट्राइंगल साइन है, ठीक है ना। तो दो दो ट्राइंगल साइन ये बढ़िया है, दोनों के दोनों अच्छा रिजल्ट देंगे। अब देखते हैं जुपिटर को। तो जुपिटर नॉर्मल है, ठीक है, और एक बड़ा सा क्रॉस भी है। तो क्रॉस साइन वैसे तो जुपिटर में अच्छा माना जाता है। ये अच्छी मतलब आपको लाइफ में पोजीशन दिलाता है, सेटिस्फेक्शन दिलाता है करियर में, लेकिन ये लड़ाई झगड़े भी करवाता है थोड़े बहुत। तो लड़ाई झगड़े होने का डर रहेगा, अपनी वाइफ के साथ थोड़ी दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो यहाँ से भी उभरा हुआ है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रह सकती है। आपने पूछा था फैमिली लाइफ कैसी है, ये वो फ्रेंड्स के साथ, तो ठीक है, फ्रेंड्स के साथ तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मतलब फ्रेंड जो होते हैं उनके साथ मतलब उस तरह का रिलेशन नहीं होता क्लोज वाला। ये जो जुपिटर यहाँ से जब उभर जाए तो क्या करता है कि इन लॉज के साथ ज़्यादातर ये थोड़ी अनबन करा देता है, या फिर जो अपने करीबी लोग होते हैं उनमें से किसी एक के साथ, या फिर अपने भाई बहनों के साथ नहीं कराएगा तो हो सकता है वाइफ के साथ कराए। तो ये क्रॉस साइन जो है ये दिखा रहा है कि हाँ, झगड़े वगड़े थोड़े बहुत होते रहेंगे, ठीक है, ये दिक्कत आएगी। तो बाकी जुपिटर जो है इनका थोड़ा मीडियम मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं मैं बोलूँगी, बहुत बहुत बढ़िया वाला नहीं है। तो उनको थोड़ी बहुत ना पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी, जैसे होता है मतलब बाहर का जब भी खाएंगे तो पेट खराब होने की दिक्कत रहेगी, या कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिससे कि इनका पेट खराब हो सकता है। तो इस तरह से भी दिक्कत रह सकती है। तो बाहर का नहीं खाना है, जंक खासकर अवॉइड करो। ओके, यहाँ पे अब सैटर्न के बाद हम देखते हैं जुपिटर को। तो ये रिंग ऑफ सोलोमन है। ये ऐसे लोग जो होते हैं बहुत निष्ठावान होते हैं और अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहते हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और एक एम्बिशन लाइन भी है, ये हम दूसरी इमेज में जाके देख। तो ये है इनकी एम्बिशन लाइन, लेकिन थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ से टच शायद नहीं हो रही है। तो ये या तो एम्बिशन लाइन हो सकती है या फिर एक खड़ी लाइन हो सकती है, जो जुपिटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। खड़ी लाइन अगर है तो ये क्या करेगी कि ये सेटिस्फेक्शन दिलाएगी करियर में, ठीक है, जो भी ये काम करेंगे उसमें ये सेटिस्फाइड रहेंगे इस तरह का। क्योंकि जुपिटर वीक है थोड़ा, तो वो डिससेटिस्फेक्शन वाली चीज़ दे देता है, लेकिन फिर खड़ी लाइन अगर आ गई तो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड भी ये फील कराएगी, ठीक है। यहाँ पे एम्बिशन लाइन्स हैं जो कि लाइफ लाइन से उठ रही हैं, तो ये मतलब एम्बिशियस रहेंगे, कोई ना कोई एम्बिशन इनके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक जो आ गया यहाँ पे मोल, ठीक है। एक तो ये माइंड लाइन के पास है, दूसरा ये जुपिटर माउंट के अंदर है, ठीक है। तो जुपिटर माउंट के अंदर अगर मोल आ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं खाने पीने में बहुत चूजी रहते हैं। उनको मतलब थोड़ा सा खाने पीने का बड़ा रहता है, मैं मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उस तरह का इनका रहता है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में भी दिक्कत देता है। और माइंड लाइन के पास है तो माइंड लाइन में ये हो जाएगा कि कभी कभार रॉन्ग डिसीजन भी ये ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे कि इनकी सन की फिंगर लंबी है, तो उस हिसाब से मैंने बताया कि इनका वो नेचर रहेगा रिस्क इन्वेस्टमेंट वाला, तो वो चीज़ से भी इनको बचना है। क्योंकि माइंड लाइन पे मोल भी आ गया तो कभी कभार हो सकता है अपने पैसे का नुकसान भी करा सकते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ का इनको बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे जुपिटर माउंट भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इनर और आउटर मार्स। तो ये है इनर और ये है आउटर, दोनों के दोनों मार्क्स जो है ठीक हैं, अच्छे हैं। तो ये क्या करेंगे, इनका इम्यून पावर जो होती है वो यहाँ से देखी जाती है, वो इनकी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी बॉडी में ठीक ठाक रहेगी। और साथ में अगर कोई भी रियल एस्टेट का काम करना चाहें कल को, अगर वो उसमें भी इनको बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ये है। और बाकी हम देखते हैं यहाँ पे छोटा सा एक स्क्वायर भी बन रहा है, तो स्क्वायर अच्छा रहता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं प्रोटेक्शन देता है ये। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर दी इन्होंने, कोई रियल एस्टेट के काम में चले गए, उधर इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसमें फ़ायदा देगा। और साथ में मतलब कि जिस तरह से होता है कि हेल्थ वाइज भी ये ठीक रहता है, ब्लड वगैरह की कोई भी ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा इनको। क्योंकि इससे हम ये भी देखते हैं, मतलब ब्लड का भी हम देखते हैं कि कैसा रहेगा, वो भी ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हम देखते हैं इनकी वीनस को। तो वीनस माउंट जो है वो अच्छा उभरा हुआ है
इनके हाथ पे। वीनस अच्छा उभरा हुआ है, काफ़ी सारी लग्जरी लाइंस हैं। तो ये लग्जरी लाइन इतनी छोटी एज में अगर आ जाए तो थोड़ा लेजीनेस दे देती हैं, तो जो कि इनके अंदर भी आई होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़ी वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर पूरा दिन क्या जाएगा, अच्छा एक्टिव फील करोगे, वरना लेजीनेस रहेगी। अगर ज़्यादा देर सोए रहोगे, मतलब कुछ फिजिकली कोई भी एक्सर्शन नहीं करोगे, तो उसमें क्या हो गया कि लेजीनेस बहुत बढ़ जाती है, तो वो अच्छी नहीं रहती है। और ज़्यादातर मन यही करता रहेगा, शॉपिंग करते रहो, चीज़ें खरीदते रहो। ऐसे लोगों को क्या रहता है कि लग्जरी, एक्चुअली वीनस क्या देता है, लग्जरी। तो लग्जरी एक नेगेटिव माउंट भी है, तो नेगेटिव माउंट है, तो उसकी वजह से क्या है, इतनी सारी लग्जरी लाइंस अगर आ गई तो वो ध्यान रहेगा किस में, लग्जरी में। जैसे मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीदूँ, कपड़े खरीद लूँ, ये वो गैजेट्स वगैरह, इसमें ज़्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि अभी तो ये अर्न नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब अर्न करना शुरू कर देंगे तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फिर उसमें क्या हो जाता है कि इंसान पैसे अच्छे कमाता है, जिससे वो लग्जरी खरीदता है अपने लिए, तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है। और खड़ी लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जो जो भी ये करेंगे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ये वो सब कुछ इनका हो जाएगा। क्योंकि इतनी सारी अगर लाइंस हों, ये होती हैं फल देने वाली लाइंस। ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो बिज़नेस करें तो उनको बहुत फलता है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइंस होती हैं आती जाती रहती हैं। अभी इनके हाथ पे है, तो जो भी ये एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें इनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनके साथ यही रहता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जो भी मेहनत करते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है। जॉब में भी सैलरी वगैरह इनको अच्छी मिल जाती है, जो मतलब अच्छी सैलरी मिलना और टाइम पे मिलना सैलरी, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। और बॉस भी खुश रहता है ऐसे लोगों से, तो ये चीज़ है, ठीक है। वीनस बढ़िया है, वीनस में और कोई साइन वगैरह नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। और मार्स लाइन भी जो है वो लंबी लंबी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से भी एक मार्स लाइन है। मार्स लाइन क्या होती है, ये एंजल लाइंस होती है, प्रोटेक्ट करती हैं। अगर लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मार्स लाइन अगर ऐसे करके कवर कर रही हो उस एरिया को, तो वो उस प्रॉब्लम को 50% कम करके दे देती है, ठीक है। तो ये मार्स लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इनके हाथ पे है। ये वाली मार्स लाइन काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर जब हो जाए तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट भी कम हो जाता है। यहाँ तक एक मार्स लाइन ने कवर किया हुआ है इस एरिया को, तो यहाँ तक वो प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक है। उसके बाद तो कोई मार्स लाइन नहीं दिख रही है। तो अब जब हम लाइफ लाइन का करेंगे एनालिसिस तब देखेंगे। अब देख लेते हैं किसको, इनके मून को। तो मून जो है इनका ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है मून। ऐसे मतलब कोई भी इस तरह का कोई साइन नहीं मुझे दिख रहा है कि मैं बोलूँ कि हाँ यहाँ से खराबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है, और फॉरेन वगैरह अगर जाना है वो भी ठीक रहता है। वो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता कि फ़ॉरन जाके कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो इनका मून बढ़िया है। यहाँ से ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस हैं जो कि इस तरह से लाइफ लाइन को, ये फेट लाइन को टच कर रही है। तो ये दिखा रही हैं कि हाँ आप फ़ॉरन जाके, ये ट्रैवल लाइंस है, फ़ॉरन जाके घूमना फिरना ये दिखा रही हैं, ठीक है। और वहाँ पे रहने का भी, जैसे मैंने बताया था कि आपके हाथ पे योग है। ओके, तो मून में कोई खास इतना साइन नहीं है। ये भी ऐसे से दो एक लाइन हमें दिख रही हैं जो ये फॉरेन ट्रैवल कराएंगी या फिर ट्रैवल करते रहेंगे, इस तरह का कुछ होगा इनका, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं लाइंस को। तो लाइन में क्या है इनकी, इनकी हार्ट लाइन देख लेते हैं, एक मिनट। पहले हम बात कर लेते हैं इस मोल की, जो कि इनके सैटर्न पे है, थर्ड फैलेंज पे। तो थर्ड फैलेंज पे अगर मोल आ जाए तो ऐसे लोगों को आयरन और केमिकल वाली फील्ड से दूर रहना चाहिए, उसमें इनको काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसे ये जो मोल होता है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन को भी दिखाता है। तो सर्जन्स के लिए ये मोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान कभी कभार ये गलती उनसे हो सकती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। तो ये मोल जो होता है ये इस फैलेंज पे अच्छा नहीं माना जाता है, और कभी लंग्स के से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं लाइंस को। तो लाइंस में पहले है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन इनकी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी जो हार्ट लाइन है वो जा रही है जुपिटर की तरफ, एक ब्रांच, और एक ब्रांच ऐसे करके सैटर्न और जुपिटर के बीच में ख़त्म हो रही है। ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है। वैसे तो सन फिंगर से पता चला था कि रिस्की इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये एक अच्छी इंडिकेशन हमको यहाँ पे मिल गई कि ये हमेशा उधर ही पैसा खर्च करेंगे जहाँ पे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फालतू वाला पैसा खर्च मतलब ये नहीं करेंगे। हाँ, जो सन फिंगर वाली बात थी वो ये थी कि इनको ये इनका मन ललचाएगा, मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से या फिर इस तरह की चीज़ों में जाने से। तो लेकिन ये जो चीज़ है ये हो सकता है कि इस चीज़ पे कंट्रोल भी इनको दे दे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमको मिली कि हार्ट लाइन इनकी जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है, और एक जा रही है जुपिटर की माउंट की तरफ। तो ये एक थोड़ी सी इंडिकेशन जो है मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं
वो क्या करते हैं कि दूसरों को पैसे उधार देने में बहुत ही ज़्यादा बहादुर रहते हैं। मतलब जैसे फ्रेंड वगैरह आ गया कोई, उसने थोड़ा सा बोल दिया कि मेरे पास मुझे पैसे चाहिए उधार, ये वो फटाफट से निकाल के दे देंगे, बेशक अपने पास हो या ना हो, लेकिन उसको पक्का देंगे। और क्या होगा कि दूसरा जो है वो इनको पैसे लौटाएगा ही नहीं। तो इस तरह का इनके साथ भी रहेगा। तो इनको यही करना चाहिए कि इनको मतलब पैसे उधार नहीं देने चाहिए। अगर दे दें तो फिर वो भूल जाएं, मतलब ये सोचें कि मैंने दान कर दिए, तो वो वाला अगर सोचेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। और बाकी ऐसे लोगों को बीच बीच में चैरिटी वगैरह करते रहना चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ खाने की चीज़ें दे दी, बुक्स वगैरह बांट दी, मतलब इस तरह का कुछ करते रहेंगे तो इस चीज़ से भी बच जाएंगे। तो ये है। और हार्ट लाइन जो है इनकी, यहाँ पे ऐसे करके एक ब्रांच इनकी इसको टच कर रही है, माइंड लाइन को टच कर रही है। तो इनका मैंने मतलब वो भी देखी थी, मैरिज लाइंस भी देखी थी, तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है। तो इनका शादी से पहले कोई 2 रिलेशन, कोई डीप इनके टूटे हुए होने चाहिए, तो इनकी शादी अच्छी चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये माइंड लाइन को टच कर रही हुई ये दिखा रही है कि 1-2 रिलेशन इनके शादी से पहले टूटेंगे ज़रूर, डीप वाले, तो फिर इनकी जो शादी है वो ठीक रहेगी। तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को दिखाता है। यहाँ पे भी देखी हमने, यहाँ पे भी देखी थी, और जुपिटर भी उभरा हुआ था। तो बाकी ये इस एरिया में भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा इनके साथ रहेगा। वैसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे, जब मैरिज लाइंस को देखेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे मतलब हो सकता है कि 2 रिलेशन डीप कोई टूटे हुए होने चाहिए इनके। ठीक है, बाकी हार्ट लाइन ठीक है। यहाँ पे कोई यप साइन वगैरह तो मुझे फ़िलहाल तो बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा इस एरिया में, लेकिन 1-2 जगह मैंने देखा था कि ऐसे करके एक लाइन कोई बहुत छोटी सी लाइन ऐसे करके एक यप साइन बना रही है। वो मैंने दूसरी इमेज में देखा था, 1 मिनट। तो यहाँ से शायद एक लाइन ऐसे करके जा रही है, यप साइन नहीं बना रही है आई गेस। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, थोड़े रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम दिखा रहा है ये, कि वो गड़बड़ रहने की चांसेस रहेंगे। और हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। हार्ट के रिलेटेड कोई डिसीज़ वगैरह होने का कोई भी खतरा नहीं नज़र आ रहा है मुझे, ना ही कोई फैमिली डिसीज़ को मतलब आगे ले जाना। जैसे अगर यफ साइन आ जाता तो क्या हो जाता है कि जो पेरेंट्स को बीमारियां रहती हैं वो बच्चों में भी आ जाती हैं, तो वैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं किसको, माइंड लाइन को। माइंड लाइन जो है वो थोड़ी सी हट के चल रही है लाइफ लाइन से, थोड़ी सी छूट के यहाँ से ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, जो कि इनका भी होगा ज़रूर। ठीक है, मोल के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। माइंड लाइन जो है ठीक है, अच्छी है। थोड़े थोड़े यहाँ से शुरू शुरू में हल्के हल्के कट्स हैं जो कि ठीक नहीं है। थोड़ा क्या रहेगा कि थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, 20 साल की उम्र तक स्ट्रेस रहेगा, 20-21 साल की एज तक ये चीज़ रह सकती है। डिसीजंस नहीं ले पाना, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब इसमें क्या होगा कि दूसरे जो डिसीजंस लेंगे इनके लिए वही इनको करने चाहिए, अपने कोई भी डिसीजन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इनको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता मून में ढल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता मून में ढलती माइंड लाइन जो होती है वो दिखाती है डीप थिंकिंग। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो कोई मतलब कोई राइटर वगैरह बन जाए, कुछ इस तरीके की किसी चीज़ में चले जाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर रेक्टेंगल शेप हैंड होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन स्क्वायर शेप के हैंड में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका मरकरी भी अच्छा है और माइंड लाइन भी यही दिखा रही है कि आप किसी आर्ट वाली चीज़ में अगर जाओगे या फिर लिखने वाली कोई चीज़ में जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर इंटरेस्ट है तो उसको आप ज़रूर फॉलो करना। और ऐसे लोग जो होते हैं उनकी डीप थिंकिंग होती है, हर किसी चीज़ को वो बड़े डीपली जाके सोचते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइंस जो थी ट्रैवल तो दिखा रही थी, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेस भी दिखा रही थी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है आपकी लाइफ में, मतलब ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचने की आदत रह सकती है और नेगेटिविटी की तरफ भी थोड़ा दिमाग जा सकता है। तो ये बेटर रहेगा कि आप लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करोगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और हो सकता है उसी चीज़ को आप कहीं आगे लेके चले जाओ, जिससे कि आप आने वाले टाइम पे उसको प्रोफेशन बना सको। ठीक है, बाकी माइंड लाइन ठीक है, बीच बीच में थोड़े थोड़े कट्स हैं जो कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देंगे। ओके, और उसके बाद माइंड लाइन जो है वो लंबी है, मीडियम साइज़ की भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी है। तो आप क्या करोगे कि जो भी आपको अभी जो कुछ साल जो अभी 19 के हो, मतलब मे भी हो सकता है 3-4 सालों में जो भी आपको काम पसंद आएगा आप उसी पे ही स्टिक रहोगे। ऐसे लोग जो होते हैं उनका नेचर हो जाता है, जैसे कि ऐसे लोग जब जॉब करते हैं एक कंपनी में ही रह के वो पूरी उम्र निकाल देते हैं। आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आप पूरी उम्र एक ही कंपनी में निकाल दो, लेकिन हाँ 15 साल, जैसे 10 से 15 साल आप
कर सकते हो, या फिर 10 साल तक कहीं पे जॉब की तो दूसरी जॉब चेंज की, मतलब इसमें इनको ग्रोथ भी मिलती है। एकदम से जैसे जॉब कोई पकड़ी और उसको 2 सालों में या 5 सालों में मतलब चेंज कर लिया, उसमें इतनी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। हाँ, एक नौकरी पकड़ी और वहीं पे 10-15 साल निकाले, फिर दूसरी मतलब या फिर कोई ट्रांसफ़र हो जाए या फिर आप खुद ही चेंज कर लो, मतलब इस तरह से अगर आप करोगे तो उसमें फ़ायदा रहेगा आपको। ओके, और माइंड लाइन से मैंने देखा थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके आपकी ब्रांचेस भी जा रही हैं जो मर्करी की तरफ और आउटर मार्स की तरफ देख रही हैं, तो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में भी रहेगा आने वाले टाइम पे। एक टाइम पे आके जब आपके पास अच्छा पैसा वगैरह आपने सेव कर लिया होगा, तो आपका एक टाइम पे आके आपका मन करेगा कि मैं बिजनेस में भी जाऊँ। जैसे कि मैंने बोला था ट्राइडेंट फॉर्म में है आपके दोनों की, मतलब यहाँ पे भी, तो ये चीज़ भी आपको आने वाले टाइम पे ये चीज़ भी आपको देगी ये ज़रूर कि आप जाओगे बिजनेस में। लेकिन अभी नहीं, अभी जैसे आप कुछ सालों के लिए नौकरी वगैरह ही करोगे, थोड़े पैसे सेव करोगे, उसके बाद आप बिज़नेस के लिए ज़रूर सोचोगे, तो इस तरह का रहेगा। ओके, तो माइंड लाइन आपकी देख ली हमने। उसके बाद हम देखते हैं लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन आपकी यहाँ से शुरू होती है और ऐसे जाके ऐसे घूम जाती है, और यहाँ से ऐसे करके भी एक आ रही है, छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके कुछ ब्रांच निकल के इधर को घूम रही है। तो आपकी लाइफ लाइन वैसे तो मुझे ठीक लग रही है। यहाँ पे एक कट है, इधर एक कट है, लेकिन ये कट डीप है। ये है 37 की एज में, 37 की एज के अराउंड ये कट है, तो उसमें कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि यहाँ स्टार की भी फॉर्मेशन है, तो कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कुछ किसी घर के कोई मेंबर को प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी मार्स लाइन है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो छोटी होके ही आपको मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑफ शूट भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये सारे ऑफ शूट दिखा रहे हैं आपकी अपनी कोई इच्छा पूरी करे होगी इस टाइम पे। जैसे ये जो है ऑफ शूट, ये 21-22 की एज में है। ये ऑफ शूट जो है ये आपका आ जाएगा 27 की एज में, ये 35 की एज में, 37 की एज में। ठीक है, तो ये सारी जो एज आपकी रहेंगी, इसमें कोई ना कोई आपकी विश पूरी होगी जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि हो जाए, जैसे नौकरी मिलना या फिर शादी होना, मतलब ये सब चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन ठीक है, यहाँ से तो हमें ठीक ही लग रही है। हम दूसरी इमेज में जाके देख, तो इस इमेज में मैं देख रही हूँ जैसे कि थोड़ा थोड़ा राहुल लाइन ने काटा हुआ है। तो ये जो एज मैंने बताई थी आपको 37, ये 40 की एज में होगा, ये 45 की एज में होगा। लेकिन अच्छी बात यह है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ मार्स लाइन है, तो कोई भी इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बाकी सब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चलती रहती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं सभी की लाइफ में, तो इस तरह से आपकी भी आएंगी, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्शन है यहाँ पे आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आके एक मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ऐसे टच करी और यहीं से आपकी फेट लाइन स्टार्ट हो रही है, और इधर से ऐसे करके आपकी लाइंस जा रही हैं। तो ये जो आपकी लाइफ लाइन है, ये ऐसे करके जो घूम रही है, ये दिखा रही है कि आप हमेशा क्या किस नेचर के रहोगे, दूसरों को हेल्प करने वाले। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, अपने रिश्तेदारों को हेल्प करना, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना, इस तरह का आपका नेचर रहेगा। ठीक है, और ये जो जगह है यहाँ पे 60 की एज होगी, 60-59 की एज में कोई छोटी मोटी दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लाइफ लाइन है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ी सी टूटी हुई है। तो ये जो एज रहेगी 70 के बाद की एज, 70-73 के बाद की एज में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हेल्थ में आ सकती है। और उसके बाद फिर यहाँ तक मतलब है जैसे कि 70 में भी, और आगे लगा लो 78-79 की एज के बाद से फिर ठीक नज़र आ रही है हमको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपकी फेट लाइन को। ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। अब फेट लाइन जो है आपकी यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जा रही है। ठीक है, तो आपकी फेट लाइन पूरा पूरा दिखा रही है कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन क्या होती है कि अब जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है वहाँ पे ही आपको रहने का मन करे, या फिर जहाँ आपकी फैमिली रह रही हो उनको छोड़ के जाने का नहीं मन करता है, ये होती है कंफर्ट जोन। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ये रहता है कि जहाँ पे बर्थ हुआ है वहाँ उनको नहीं रहना है। मैंने आपकी मम्मा से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हाँ ये अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर है। तो जितना जितना दूर आप जाते जाओगे उतना उतना आपको फ़ायदा ये देती जाएगी। कंफर्ट जोन एक किस्म से ये साइन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरा तब होता है जब बर्थ प्लेस जहाँ पे बर्थ हुआ है वहीं पे रहो तो ये ज़ीरो कर देती है। लेकिन अगर उससे काफ़ी दूर, मतलब 400 किलोमीटर मतलब की दूरी से भी ज़्यादा दूर अगर आप जाते रहो तो ये
मतलब उस इंसान को फिर बहुत कुछ देती है। तो ये चीज़ है। और बाकी हाँ, ये कंफर्ट जोन वाली लाइन जो होती है ये फ़ॉरेन में भी जाके काम करवाती है, जैसे फ़ॉरेन के काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ से देख रही हूँ मैं कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक ना टेढ़ी जा रही है, तो थोड़ा बहुत क्या रहेगा कि दिक्कत आएगी करियर में। ये जब एज 30 की पहुँचेगी, 29-30 के अराउंड, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, ये लगा लो 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में इनका स्टार्ट हो जाएगा करियर। 24-25 से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद यहाँ तक 29-30 की एज तक इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, जैसे कि मतलब होता है कि थोड़ा सा स्लो चलेगा वो चीज़, मतलब कि ठीक रहेगा लेकिन बहुत स्लो चलेगा। या फिर हो सकता है तब तक शायद ये बाहर ना जाएं और 30 की एज में इनको चांस मिले बाहर जाने का, और उसके बाद इनका फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है और सीधी है, ये इनको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। पैसे के मामले में आपने पूछा था कि सक्सेस कब मिलेगी, तो वो 30 की एज के बाद ही मिलेगी इनको, 20 की एज के बाद लगा लो। उसके बाद यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे इनको दिख रहा है मुझे कि ये एक से ज़्यादा जगहों से पैसा कमाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम दो दो लाइनों को देख पा रहे हैं, एक तो मेन, ऊपर से ये सिस्टर लाइन भी आ गई है, तो ये दिखा रही है कि एक से ज़्यादा जगहों से पैसा कमाना। और ये भी एक लाइन है जो कि फेट लाइन का ही काम करेगी, तो 3-3 जगहों से भी हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर आफ्टर 50, 51, 52 की एज के बाद से फिर ये वाली लाइन ही है जो कि फेट लाइन का काम करेगी, लेकिन बहुत बड़े रिजल्ट ये नहीं दे पाएगी। उसके बाद लाइन तो है पर बहुत ही फीकी है, बहुत फीकी है, तो ये दिक्कत परेशानी दे सकती है आफ्टर 52, 54। ठीक है, तो तब का ये रह सकता है कि इनको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ जाए। क्या पता कुछ ये बिजनेस स्टार्ट कर लें या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें जो कि रिस्की हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गलत डिसीजन ये लेंगे अपनी लाइफ में, तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि मे बी शायद 54 की एज के बाद ही कोई ऐसा कुछ करें ये फाइनेंस में इनको घाटा हो जाए। क्योंकि ये जो यहाँ से दिख रहा है हमको इनकी फेट लाइन कोई इतनी खास है नहीं, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये नहीं दिख रही है। तो उसके बाद जब इनकी एज पहुँचेगी 54 के बाद से 64 की एज तक, 10 साल का टाइम पीरियड मैं लेके चलती हूँ, मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद अगर तो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं आने वाले टाइम पे तो ठीक रहेगा, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं आती हैं तो इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी 64-65 की एज के बाद से। ठीक है, तो ये इनकी फेट लाइन थी जो कि हमने देखी, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच ऐसे करके जुड़ रही है। तो 25 से 26 साल की उम्र में इनके चांसेस बनेंगे शादी के। ओके, तो लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। तो क्योंकि मैंने देखा था इस इमेज में भी, जो ये आपने इसकी इमेज भेजी थी वहाँ पे भी बन रहे थे। अब हम देख लेते हैं इनकी मैरिज लाइंस को। मैरिज लाइन पहली तो ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। बहुत सारी मैरिज लाइंस हैं, तो इनका एक टाइम निकालना मुश्किल रहेगा। और साथ में टाइम अगर मैं निकाल भी लेती हूँ तो इसमें ये है कि ये अच्छी बात है कि इनके हाथ पे 3 मैरिज लाइंस हैं, वैसे 2 अच्छी मानी जाती हैं। क्यों मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो इतनी बड़ी जो सबसे मेन जो मैरिज लाइन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। एक तो यहाँ पे फोक बन रहे हैं, दूसरा यहाँ पे कट्स हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या करेगी कि इसमें क्या रहता है कि मतलब पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहना, या फिर पार्टनर की तबीयत ख़राब हो जाना, इस तरह का कुछ रहेगा। ये वाली जो मैरिज लाइन है ये ठीक है, लेकिन ये भी इसको हल्का सा कट कर रही है। तो क्या होगा, शादी वगैरह हो जाएगी लेकिन थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ आएंगी ज़रूर। अगर तो 2-3 रिलेशन ख़राब हुए होंगे शादी से पहले, जैसे मतलब नहीं हुई होगी, ज़रूरी नहीं है कि शादी होकर डाइवोर्स हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो भी बन सकती है, वो चीज़ हो सकती है। तो वो जो डिसीजन है वो भी इनको बड़े सोच समझ के लेना है। तो इस तरह का जो अगर रहता है तो फिर वो चांसेस होने के चांसेस रहेंगे सेपरेशन या डाइवोर्स। तो उसके बाद 2 रिलेशन टूटने के बाद जो तीसरा वाला होगा उसके साथ इनका ठीक रहेगा। तो ये छोटी छोटी लाइंस भी, बहुत सारी मैरिज लाइंस हैं इनके हाथ पे, तो मल्टीपल रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं ऐसे हाथों पे। तो ये रही इनके हैंड की एनालिसिस। अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।